जिम्मेदारी है। कमिश्नर 10 दिन के अंदर जवाब दे, खुलासा करे, और नहीं तो ईद के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से तहरीक चलाएगी और इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, कारपोरेशन को बचाने की कोशिश करेगी। एक शहर के हित में और शहर के एक अच्छे नागरिक होने की हैसियत से जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमने लेटर में यह भी लिखा है कि अगर 10 दिन में इसका खुलासा नहीं आया तो हम लोग जनहित याचिका PIL हम लोग दाखिल करेंगे मुंबई हाईकोर्ट में और कमिश्नर से वहां पर जवाब पूछा जाएगा। आप लोगों को पता है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं 10 साल कॉर्पोरेटर रहा, 2.5 साल मेयर रहा, 10 साल का तजुर्बा और मेयरशिप का तजुर्बा मुझको है और हमारे तमाम ही साथियों को कॉर्पोरेशन का मुकम्मल तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और हमारी नज़र बिल्कुल हम लोग बना के रखते हैं कॉर्पोरेशन में। लेकिन ना कभी मैंने ठेकेदारी किया और ना कभी ठेकेदारी में कभी इंटरेस्ट बताया। हमेशा शहर के विकास, शहर का डेवलप और शहर के हित में ये हमने आवाज उठाने का काम मैंने हमेशा किया हूं और हमारे साथियों ने किया है। आज की पत्रकार परिषद मैं आपसे खास तौर पर तमाम ही साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये पत्रकार परिषद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मत समझिए। चाहे मराठी प्रेस हो, चाहे उर्दू प्रेस हो, चाहे यूट्यूब हो, ये आप अपनी खुद जिम्मेदारी समझिए। अगर जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो मुद्दा मैं रखने जा रहा हूं, हो सकता है कि 10-5% सिर्फ डिफरेंस हो सकता है बात में, इधर उधर हो सकती है 19-20, लेकिन 90% बात मैं बिल्कुल सच बोलने जा रहा हूं। 10 महीना मुकम्मल हो रहे हैं, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे प्रशासक राज आया, बॉडी की मुद्दत खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया और प्रशासक राज आया और हम लोग नजर बनाए हुए थे कि प्रशासक की जिम्मेदारी क्या है और प्रशासक क्या काम शहर में करता है। जो मालूमात हम लोग 1 महीने से मुकम्मल लगे हुए थे कि हम लोगों को कॉर्पोरेशन से अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोगों ने मालूमात ली और मालूमात लेने में जो बातें सामने आ रही है वो बहुत चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। प्रशासक किसी राजकीय लोगों के दबाव में या अपने तौर पर मनमाना कारोबार कर रहा है, ये जवाब प्रशासक साहब ही दे सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन के नाम पर, मालेगांव के नाम पर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिला नियोजन समिति से अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्कीमें, अलग अलग फंड मंजूर करने की बातमी पेपर के अंदर खबरें और हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि भुयारी गटर की योजना 500 करोड़ की आ रही है, तो हम लोग बहुत खुश हो जा रहे। खुश नहीं होना चाहिए। 146 करोड़ की पानी पुरोठा स्कीम तलवाड़ा डैम से मालेगांव तक पाइप की आ रही है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। 100 करोड़ रुपए का रास्ते का काम चल रहा है शहर में, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। पिछला भुयारी गटर का काम 100 करोड़ रुपए का चल रहा है और हम बहुत खुश हो जा रहे हैं, खुश होने की जरूरत नहीं। कई योजनाएं का मंजूरी आ रही है, कई करोड़ों रुपया आ रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये 100% ग्रांट न राज्य सरकार हमको दे रही है और न केंद्र सरकार हमको दे रही है। 100% ग्रांट नहीं दे रही है, स्कीमें नहीं आ रही है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लंबी प्रेस हो जाएगी, आपको मैं डिटेल मालूमात देता हूं।
हर स्कीम का किसी का 30% हमारा हिस्सा है, कारपोरेशन को भरना है, यानी मालेगांव शहर की आवाम के टैक्स के पैसे से अदा करना है। 500 करोड़ की स्कीम है बहरीगढ़ की, तो 25% हमारा हिस्सा है। कई योजना 30% की है, कई 50% की है। राज्य जिला नियोजन समिति से भी पालक मंत्री महोदय बहुत फंड भेज रहे हैं, लेकिन 100% ग्रांट नहीं है, उसके अंदर भी हमारा 30% हिस्सा है। राज्य सरकार से बहुत स्कीमें आ रही है, लेकिन उसमें भी 30% हमारा हिस्सा है। कुल मिलाकर तमाम ही चीजें अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल प्रेस आपके पर देता हूं, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन 450 करोड़ रुपए का, मेरा आंकड़ा सुन लो, 450 करोड़ रुपए का हिस्सा हमको अदा करना है जितनी स्कीमें आ रही है। 450 करोड़ रुपया हमको हमारा हिस्से का उस स्कीम के लिए अदा करना है। आज 186 करोड़ 85 करोड़ 185 करोड़ रुपया सिर्फ स्पिल वर्क, जो वर्क ऑर्डर है और जिसका पेमेंट अदा करना है अकाउंट में, 250 करोड़ रुपया के लगभग ठेकेदारों को पैसा अदा करना है कारपोरेशन को। 200 करोड़ के लगभग हमारा हिस्सा हमको अदा करना है। सवाल यह है, ये पैसा कहां से आएगा? क्या कारपोरेशन की जमीन बेचकर प्रशासक कमिश्नर वो पैसा भरने वाले अपने हिस्से का? सवाल नंबर 1, इसका जवाब प्रशासक कमिश्नर साहब ने देना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या कोई बैंक से लोन उठाने वाले हैं बहुत 400-500 करोड़ का ये हिस्सा अदा करने के लिए? इसका जवाब कमिश्नर ने देना चाहिए। या मालेगांव शहर की आवाम पर अलग अलग टैक्स के जरिए भरमसाठ टैक्स बढ़ाने वाले हैं क्या? इसका तीनों चीज का जवाब हम प्रशासन कमिश्नर से चाहते हैं। कमिश्नर साहब को यहां पर सिर्फ 1-2 साल रहना है, वो जिंदगी भर के लिए नहीं है यहां पर आए। जो अधिकारी बाहर से आए हैं उनको 2 साल यहां ज्यादा से ज्यादा रहना है, लेकिन शहर की आवाम को, हमको और तमाम ही सियासी पार्टियों को मालेगांव शहर में ही रहना है। ये तो इनका जाति मुफाद हासिल करके स्कीम लाकर, टेंडर निकालकर, ठेकेदार को वाटअप करके फायदा उठाकर चले जाने वाले। इसका बोझ कौन भरेगा? ये पैसा कहां से खड़ा किए जाने वाला है? इसका जवाब प्रशासन से हम लोग चाहते हैं। इसका जवाब प्रशासक साहब हमको दे। मुझे याद है कि जब मैं स्टैंड के पास का फ्लाईओवर ब्रिज का प्रपोजल चला रहा था, तो मंत्रालय के अंदर से हमको बाकायदा ये पूछा जाता था कमिश्नर से कि आपकी बैलेंस शीट कैसी है बताइए पहले। आज तक आपका स्थापना खर्चा कितना, स्कीम देने से पहले 10 सवाल हमसे किए जाते थे। आज अकाउंट का बैलेंस शीट पूरा खराब है। मैं दावे से बोलता हूं कि कोई भी अधिकारी बैलेंस शीट बता ही नहीं सकता आपको, जाकर आप पूछिए। ये सिर्फ दबाव के अंदर पैसा लाकर कारपोरेशन का हिस्सा इस्तेमाल करके, और ये शहर को आने वाले दिनों की हमको फिक्र है। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी बात होगी अगर कमिश्नर ये बात का ऐलान कर दे, या किसके सरकार के भरोसे अगर ये बोल रहे तो सरकार इस बात का ऐलान कर दे कि ये पूरा पैसा 100% ग्रांट हम लोग कारपोरेशन को देंगे। कोई हिस्सा कारपोरेशन को नहीं भरना पड़ेगा। मैं खुद उनका स्वागत करने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए स्टेज लगाऊंगा और उनका इस्तेकबाल करूंगा कि बहुत अच्छा काम है। शहर का विकास भी हो रहा है और शहर के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं, और शहर के ऊपर कोई लोन भी नहीं उठा रही कारपोरेशन, कोई जमीन भी नहीं बेच रही है। तो मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बताता हूं, आज 46% हमारा स्थापना खर्चा है, 46% है। जीएसटी का जो पैसा आता, आज आप देखिए जीएसटी का पैसा जो आता, जो घरपट्टी से वसूल होता,
या जो गवर्नमेंट की ग्रांट आती, आज स्थापना खर्चे का मतलब क्या है? सिर्फ पगार में, टीचरों का पगार, पेंशन, स्टेशनरी, व्हीकल, इसको स्थापना खर्चा बोलते। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास खर्चा आता है, आपको मैं बताता हूं कि हम लोगों को स्कूल 54 करोड़ रुपया सालाना हम लोगों को पगार के ऊपर खर्च होता है। मानधन कर्मचारी के ऊपर 15 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। पेंशनरों के ऊपर 31 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। स्कूल बोर्ड की पगार और पेंशन के लिए 28 करोड़ रुपया देना पड़ता है। पानी, बिजली, लाइट, इसके लिए 9 करोड़ रुपया हम लोगों को देना पड़ता है एमएससीबी को। गैरेज डिपार्टमेंट के लिए 25 लाख लगता है। साफ सफाई का ठेका 8 करोड़ रुपया और वाटर गिरेज के लिए 10 करोड़ रुपया। ये स्थापना खर्चे के अलावा हम लोगों को पैसा अदा करना है। सवाल यह है कि जितना तुम्हारे पास आ रहा, तुम उसमें तो इसमें खत्म हो जा रहा है तुम्हारे पास, तो तुम ये 450 करोड़ रुपया कहां से लाकर अपना हिस्सा अदा करोगे? इसका जवाब कमिश्नर साहब से हम लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं शहर का विकास हो, शहर का डेवलप हो, शहर में स्कीमें आए, बिल्कुल हम चाहते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हमारे शहर के मंत्री है, शहर के आमदार साहब है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट में आप बैठे हो तो गवर्नमेंट से 100% पैसा लाओ। मैं देख रहा हूं कि एमएलए साहब भी 70% ला रहे हैं, बोलते 30 कारपोरेशन ने डाल देना। मंत्री महोदय वो भी 70% की ग्रांट ला रहे, बोलते 30 तुम डाल देना। अरे तुम वहां पर सरकार में हो, आप आमदार हो, आप मंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी के 100% ग्रांट लाओ ना। वहां बैठकर पाठ पुरावा करके 100% लाओ। तुम कारपोरेशन के भरोसे स्कीम लाओगे, निधि लाओगे और कारपोरेशन को बोलेंगे हिस्सा डालो, कितना दबाओगे, कितना दबाओगे? एक लिमिट है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं पहले शुरुआत मैंने प्रेस में यह किया कि मेरा तजुर्बा 10 साल का, हमारे साथियों का तजुर्बा है कि अगर ये पैसे का जवाब कमिश्नर ने नहीं दिए, 450 करोड़ रुपए कहां से तुम अदा करोगे? तो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आने वाले साल के अंदर पानी का, लाइट का, हॉस्पिटल का, साफ सफाई का, पगार का, ये शहर के अंदर बड़ा मसला खड़ा रहने वाला है। आपको याद होगा कि 13 करोड़ रुपया सिर्फ कर्ज था स्कूल बोर्ड का, तो हमारे को हाई कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया था, आज तो वैसे लोग भी सरकार में नहीं है कि 450 करोड़ रुपए दे देंगे अगर कोई कोर्ट में गया तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सवाल पूछना है प्रशासक और कमिश्नर से, इसका जवाब दो। अभी बजट आया, जनरल बजट आया, इनको क्या करना चाहिए था? प्रशासक की जिम्मेदारी क्या होती है कि जनरल बजट आया, तुमने पास कर लिए, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही स्टैंडिंग हो, तुम ही महासभा हो, तुम ही आयुक्त हो, तुमने बनाया, तुमने मंजूर कर दिया, तुम ही निधि वाटप शुरू कर दिया। प्रशासक की जिम्मेदारी ये होती है कारपोरेशन को संभाले, टैक्स को बचाए, पैसा बचाए और निजाम अच्छा चलाए। ये चाहते तो 250 करोड़ रुपए जो स्पिल वर्क है, ये साल का पूरा बजट स्पिल वर्क में डाल देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी मैं वो सारी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं जुमले का, किसको 5 किलो मिठाई की आदत लग गई, किसको 10 किलो मिठाई की आदत लग गई, और मिठाई ले लेकर बजट वाटप किया जा रहा है। अगर वो चाहते तो इसका खड्डा भर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबको खुश करना है और 2 साल निकालना है और शहर छोड़ के जाना है, तो सब दूसरे लीडर खुश हो सकते हैं, लेकिन हम ये शहर को ऐसा डूबते हुए, कारपोरेशन को डूबते हुए हम लोग नहीं देख सकते। और अगर स्कीम के लिए हम लोगों ने पाठ पुरावा किया था, हमारी बॉडी ने, तो हमको उम्मीद थी कि इलेक्शन हो जाता तो निवीजन हम अच्छा करते, बॉडी अच्छा निवीजन करती, चाहे किसी की भी हो, लोक प्रतिनिधि कोई भी पार्टी के हो, कोई भी पार्टी का मेयर हो, कोई भी पार्टी के कारपोरेटर हो, लेकिन उनका दबाव होता है। लेकिन आज तो जंगल राज चल रहा है। अरे मानधन, जितने कर्मचारी मानधन के थे उनको डायरेक्ट डबल पेमेंट कर दी उन्होंने, डायरेक्ट ठहराव कर रहे हैं ना, कोई किसी पूछने वाला नहीं, डायरेक्ट डबल पेमेंट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। आबो 10% आबो, 20% आबो,
30% अब टेंडर में दिए जा रहे, डायरेक्ट ठहराव किए जा रहे। तो ये तमाम ही चीजें हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं खुद असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, हम गए थे मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को हम लोगों ने डिटेल निवेदन दिया है, मैं आपको प्रेस को दे रहा हूं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी हमने डिटेल निवेदन दिया। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मनु कुमार श्रीवास्तव साहब, उनको भी हमने डिटेल मेमोरेंडम दिया। और प्रधान सचिव नगर विकास, इनको भी हमने डिटेल दिया। विभागीय आयुक्तों, कलेक्टर और कमिश्नर, तमाम ही लोगों को लेटर हमने भेज चुका है। और हमने यही कहा है गवर्नमेंट से कि आप एक टाइम ये तमाम ही स्कीम का पैसा आप दो, ना नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन हमने यही कहा निवेदन में, आप निवेदन पढ़ लो, कि आप बैलेंस शीट मंगा लो और कमिश्नर से, प्रशासक से, अकाउंट से ये पूछिए कि ये पैसा तुम कहां से अदा करने वाले, इतना पूछ लो। अगर उन्होंने बता दिए कि हम यहां से पैसा देने वाले हैं तो हमारा कोई ना नहीं है, आप वैसी स्कीम चलने दें। गवर्नमेंट से यही कहा कि आप पूरी तहकीक करने के बाद ही पेमेंट रिलीज करो। तो इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप ये राष्ट्रवादी की प्रेस ना समझते हुए तमाम ही पत्रकार साथी हमारी बात के ऊपर जाकर हर डिपार्टमेंट में तहकीक करें। खानका विभाग में जाए, अकाउंट में जाओ, स्थापना में जाओ, कितनी पगार जाती, जैसे हमने डिटेल आपको डाटा दे रहे, आप जाओ, आप बैठो, आप मालूमात लो। हमारी बात सच मत मानो, आपको जो अच्छा लगा, जो सच लगा वो लिखो। लेकिन ये शहर की कारपोरेशन को, इस शहर को बचाना आने वाले फ्यूचर के लिए ये हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी शहर के मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री और नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भुसे साहब भी निभाने की कोशिश करेंगे, इसका अढ़ावा लेंगे। मुझे उम्मीद है शहर के विद्यमान आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी इसका अढ़ावा लेंगे, मुझे उम्मीद है। सिर्फ एंटी चेंबर में कमिश्नर साहब बुलाकर मीठी मीठी बातें कर लेते और आपको रवाना कर देते, मैं समझता हूं ये मुफ्ती साहब को भी धोखा दे रहे हैं। और शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के छोटे मोटे कारपोरेटर, माजी कारपोरेटर, सबको धोखा दे, सबको रिवड़ा बांट रहे। देखो बजट, क्या काम चालू कर दो। अभी वार्ड नंबर 21 में बजट बांट दिए, काम भी हो गया, 4 दिन बाद रोड भी उखड़ गए। तो बोलने का मतलब ये तरीकेकार ये शहर में चल रहा है, इसको रोकना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कमिश्नर 10 दिन के अंदर जवाब दे, खुलासा करे, और नहीं तो ईद के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से तहरीक चलाएगी और इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, कारपोरेशन को बचाने की कोशिश करेगी। एक शहर के हित में और शहर के एक अच्छे नागरिक होने की हैसियत से जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमने लेटर में यह भी लिखा है कि अगर 10 दिन में इसका खुलासा नहीं आया तो हम लोग जनहित याचिका PIL हम लोग दाखिल करेंगे मुंबई हाईकोर्ट में और कमिश्नर से वहां पर जवाब पूछा जाएगा।